मेरे साथ स्वर्गीय हमारे विधायक मास्टर मोहन लाल जी मेघवाल के इकलौते पुत्र मनोज मोइल हैं। हम साथ में खेले हैं और आज मेरे से शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी इनसे टीवी पर कभी बातचीत नहीं की और कभी नहीं सोचा था कि ऐसे अवसर पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। आपके आदरणीय पिताजी को आज लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। हज़ारों की संख्या में लोग गए। पूरा मंत्रिमंडल राजस्थान सरकार का यहाँ पर पहुँचा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पहुँचे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी पहुँचे। मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा मनोज जी से। किन शब्दों में सबका आभार व्यक्त करेंगे जिस तरह से आज पिताजी की अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए पूरे राजस्थान सरकार के मंत्री जन पहुँचे हैं, केंद्रीय मंत्री भी पहुँचे हैं, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता सरपंचगण पहुँचे हैं। जितने भी महानुभाव आज आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस दुख की घड़ी में मुझे और मेरे परिवार को जो संबल प्रदान किया है और जो ढांढस बनाया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। मनोज जी, जिस तरह से आपने 7 महीने तक वेदांता में रहकर उनकी सेवा की और यूँ उनके चले जाना, तो कितनी बड़ी ये तकलीफ़ हो रही है। सब कुछ करने के बाद में हम कुछ प्राप्त नहीं कर सके। देखिए, ये तो ईश्वर की लीला है। 6 महीने से ऊपर उनको लगातार वहाँ मेदांता में थे। 2.5-3 महीने तक उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही थी दिन बाय दिन। उसके बाद में उनकी इम्प्रूवमेंट रुक गई थी, एक स्थिर थी। नया कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा था प्रोग्रेस का। जो प्रोग्रेस हो चुका था वही था, उसके बाद इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा था। तो दीदी के चले जाने के बाद वो हमने सुना कि वो हिम्मत हार गए थे ज़िंदगी की। जिस दिन उनका देहांत हुआ था, मैं उनके पास ही था जी। लग रहा है कि उनको पता चल गया जी, हालांकि हमने बताया नहीं था। पर उनके साथ जो नर्सिंग स्टाफ था वो कह रहा था कि शायद इनको पता चल गया कि हम लोग बात कर रहे थे। जी जी। जो जो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे, तो नर्सिंग स्टाफ ने मेरे को शाम को कहा कि लगता है इनको पता चला है आज, क्योंकि आज आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो जो देख रहे हैं इधर उधर यूँ रूम को, वो देखने का जो अलग ही तरीके से देख रहे थे। हाँ, जो भी हो। तो मैंने कहा अपन ने किसी ने बताया नहीं, कि शायद हम लोग बात कर रहे थे और इनका शायद ध्यान चला गया उसमें। उसके बाद से वो तबीयत डाउन होने लगी? नहीं, तबीयत तो उनकी डाउन नहीं हुई थी उसके बाद भी जी। उसी रात को फिर मैं रात को निकल गया था और सुबह यहाँ पहुँचा था, और फिर 12 दिन के बाद में मैं वापस जब गया था तो तबीयत लगभग वैसी ही थी जैसी छोड़ के आया था जी। और फिर 5 दिन बाद में मैं उसी दिन मैं रात को निकला था जी। उस दिन भी तबीयत लगभग वैसी ही थी। पर मैं सुबह यहाँ पहुँचा 10 बजे और पहली बार मैं ग्रामीण क्षेत्र पे निकला था। उस दिन 9:30 बजे पहुँचा था, 10 बजे हम निकले थे यहाँ से। और काणुता में जब हम पहुँचे थे तो फ़ोन आया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि एक बार भैया को बुला लो, वापस बुला लो जी। और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया है। अभी करीब 12:15 बजे बता रहे हैं आईसीयू में शिफ्ट किया है। तो वहीं से थोड़ा सा धक्का लगा। आईसीयू में शिफ्ट करना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि कई काम से बार बार करते थे, पर डॉक्टर्स ने पहली बार ये कहा कि बुला लो। तो दिमाग में तो थोड़ा चिंतित हुआ ही, पर फिर भी मैंने कहा मैं अब पहुंचूंगा, यहाँ से 7-8 घंटे लगेंगे, तब तक डॉक्टर्स घर चले जाएंगे, दिल्ली के हैं, क्योंकि 4-5 बजे में डॉक्टर से निकल जाते हैं। तो मैंने कहा कि एक बार 7 बजे वाला राउंड और देख लेना कि उसमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं और क्या स्थिति है, देख के फिर बताना। मैं 7 बजे घर निकला, फिर मैं पहुंच जाऊंगा और सुबह मिल लूँगा। तो मैंने किसी को बताया नहीं था, पर मैंने तय कर रखा था कि मैं घर पहुंचते ही वापस निकलूँगा। पर मैं वेट कर रहा था कि मैं 7 बजे का राउंड जो डॉक्टर्स दोबारा होता है शाम को, और उसके बाद में 7 बजे को मिलने के लिए बुलाते हैं जी परिजनों को। हाँ, बताते हैं कंडीशन क्या है, और उस पेशेंट को देखने के लिए कभी ये देख लो और ये कंडीशन है। तो मैंने कहा वो देख के, पर 6 बजे के करीब 5:30 बजे दोबारा फ़ोन आया कि अब वो नहीं रहे हैं, हार्ट काम नहीं कर रहा है, आईसीयू में है। मैंने कहा हार्ट काम नहीं कर रहा, आईसीयू में, इसका मतलब हार्ट और चीज़ काम नहीं कर रही है, अलग चीज़ है, हार्ट काम नहीं कर रहा है इसका मतलब। पुजारी जी साथ ही थे। तो मैंने कहा इनको दिया, मैंने कहा आप पूछो सही है, बता क्या रहे। इन्होंने
कहा कि नहीं रहे, हम तुरंत ही वहाँ से सुजानगढ़ निकल गए थे। उसके बाद में तबीयत उनकी सुबह 9-10 बजे के बीच में बिगड़ी थी। हार्ट ने बता रहे हैं कि काम करना कम कर दिया था, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया था उस समय। जो मेंटेन अपने आप कर रहे थे वो ब्लड प्रेशर का हार्ट कम करने से लो हो गया था और उनको आईसीयू में शिफ्ट किया था। आईसीयू में 4-5 घंटे ही वो रह पाए। मनोज जी, हालांकि ये वक्त नहीं है वो सवाल पूछने का, लेकिन मैं बाद में आपसे बात नहीं करूँगा। आप सबसे बातचीत हुई है जो रिक्तता आई है, क्योंकि एक आधार था मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल 40 वर्षों से, जिन्होंने सुजानगढ़ को अपना घर मानकर जिनकी सेवा की थी, और फिर दीदी भी चली गई है। अब लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि परिवार का जो उत्तरदायित्व है, राजनीतित्व है, उसको निर्वहन किया जाए। तो आप उसके लिए किस तरह से तैयार होंगे, क्योंकि इस समय घड़ी बहुत संकट की स्थिति है और वास्तव में परिवार बहुत कमज़ोर है। कल मैं ग्रामीण क्षेत्र के दौरे में निकला था, तो करीब 10-11 गाँव में मैं गया था, 2 गांव बच गए थे जी। तो सबसे एक वादा किया था कि जब तक मंत्री जी स्वस्थ नहीं होकर नहीं आएंगे, मैं आपके बीच में आऊँगा, आपकी दुख दर्द को देखूँगा, आपकी समस्याओं का भी करने का सुना था। पर वो वादा ये था कि जब मंत्री जी स्वस्थ होकर नहीं आते हैं तब तक मैं आपके बीच में हूँ। पर आज परिस्थितियाँ सारी ही चेंज हो गई है, देखते हैं क्या होता है। नहीं तो मंत्री जी तो आए नहीं, तो इसका मतलब ही आपको तो ये दायित्व निभाना ही पड़ेगा। ये हाँ, बात तो सही है कि भाई वादा तो यही कहा था कि जब तक मंत्री जी नहीं आए, मंत्री जी आएंगे नहीं, मंत्री जी आए नहीं, उनकी देह ही यहाँ आई है। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करेंगे मिलके उनके सपनों को पूरा करें। इस 5 साल के कार्यकाल में उनकी कई योजनाएं थी, जो कई सपने थे, उनमें से काफ़ी बाकी पड़े हैं। 1 साल का ही कार्यकाल वो कर पाए थे, देखें तो 2 साल में। बिल्कुल। क्योंकि 2-3 महीने आपको पता है कि पंचायत चुनाव और उसके जस्ट बाद में लॉकडाउन हो गया था। जी। कोई राजनीतिक सामाजिक गतिविधियाँ थी ही नहीं, और 6 महीने वो अस्पताल में थे। तो 5 साल के कार्यकाल में लगभग 1 साल ही उन्होंने काम किया। तो काम तो काफ़ी बाकी है, जो उनके मन में ठान रखा था इस बार जो करना था। कोशिश करेंगे सब मिलके कि उनको पूरा करें। जो वादे किए हैं उन्होंने जनता से, वो पूरा करने की कोशिश करें, उनके अधूरे कामों को पूरा करें। बिल्कुल, हम ये आपसे उम्मीद भी करते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे लाडले विधायक राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, और मेघवाल परिवार और पूरे सुजानगढ़ को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि बहुत बड़ा दुख है, अपनी क्षति है। निश्चित रूप से आज आपने देखा कि पूरे शमशान में सारे लोगों की आंखें नम हो रही थी, और निश्चित रूप से हमने उस नेता को खो दिया जो केवल सुजानगढ़ की नहीं, राजस्थान की पहचान था, दलित नेता के रूप में पूरे देश में जिनको एक पहचान मिली थी। ऐसे नेता चले जाने से पूरा सुजानगढ़ दुखी, आज पूरा मार्केट थड़ियाँ तक यहाँ पर बंद थी, और राजस्थान सरकार ने आज राजकीय शोक भी रखा था। और मुझे अच्छा लगा कि मनोज जी ने बातचीत की, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उनसे बातचीत करने की। एक बात और बताना चाहूँगा जी, कि जब से मैं स्कूल से समझदार हुआ अब तक हुआ हूँ, मुख्यमंत्री या गवर्नर के जाने पर राजकीय अवकाश घोषित कर होता है। पहली बार मैंने देखा है कि मंत्री के स्वर्गवास में भी राजकीय अवकाश घोषित हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया गया है। मैंने जब से मैं समझ गया, मैंने नहीं देखा। हो सकता है मेरे बड़े बुजुर्ग को पता हो कि कोई परंपरा रही हो, शायद पहली बार ये परंपरा राजस्थान में आई है। ये उनके प्रति एक सम्मान, बिल्कुल मुख्यमंत्री सरकार का जो सम्मान उनके प्रति है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको कि इतना बड़ा सम्मान उनको दिया है। बिल्कुल सम्मान के हकदार थे। मुझे याद है मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कई कार्यक्रम मुझे अटेंड करने का मिला, और मास्टर जी कहते थे बहुत प्रेम से, अशोक गहलोत जी उनको मास्टर जी कहते थे, साला मास्टर साहब पहले थे। और साला सर के एक प्रोग्राम में मंच में हंसी मजाक हुई थी। भंवरलाल जी पुजारी खुद यहाँ पर मौजूद है, उनकी उस कार्यक्रम का आयोजक आप ही थे, और साला सर के मंच पे खूब कॉमेंट हुए थे एक दूसरे पर, और उस समय लगा था कि वास्तव में मुख्यमंत्री जी कितना महत्व देते हैं मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को। जिलाध्यक्ष जी भंवरलाल जी पुजारी कुछ कहना चाहते हैं? मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल एक लोकप्रिय जन नेता थे। सर्व समाज को साथ लेकर के 45 साल तक उन्होंने काम किया है, और सुजानगढ़ विधानसभा इस तहसील का नाम पूरे राजस्थान और हिंदुस्तान में
रोशन किया है। ऐसे नेता के सानिध्य में हम सब ने काम किया है, हमें फ़ख्र है, गर्व है। आज उनका देहांत हो गया, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी संगठन के लोग, यहाँ की जनता, सब भाई श्री मनोज मेघवाल जो मंत्री महोदय का सुपुत्र है उसके साथ है। हमें भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर भाई मनोज जी मेघवाल के नेतृत्व में मंत्री जी के अधूरे सपने हैं, जो भी काम बाकी हैं और इस ज़िले के, इस तहसील के विकास के लिए जो भी बन पड़ता है, सम्माननीय मनोज जी मेघवाल के नेतृत्व में समुचित सारे एकजुटता के साथ मंत्री जी के जो अधूरे सपने हैं, अपूर्ण कार्य हैं, वो सारे करने का हम प्रयास करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी हम बारंबार आभार प्रकट करते हैं, पूरे कांग्रेस पार्टी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बड़ा सम्मान मंत्री महोदय को दिया है और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल, भंवरलाल जी पुजारी ने मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को हर मंच पे अपने पिता तुल्य बताया था और आज मुझे लग रहा है कि मास्टर यहाँ पर मनोज जी भी एक पिता तुल्य रूप में भंवरलाल जी पुजारी को देख रहे हैं। मुझे लग रहा है जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद दिया है और ये सारी बातें मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की चिता जो जल रही है उस अग्नि के साक्षी में कही गई है कि उनके अधूरे सपने को पूरा किया जाएगा। एक और नेता हमारे साथ है सविता जी राठे। बहुत अच्छे कार्य उन्होंने मास्टर जी के पिछले शासन में सुजानगढ़ ब्लॉक स्तर पर किए हैं। सविता जी से एक संक्षिप्त में कमेंट लेना चाहूँगा, जो संकल्प मनोज जी मेघवाल ने यहाँ पर पिताजी की इस चिता के जलते के सामने जो यहाँ पर किया है वो किस तरह से पूरा हो सकता है, उसमें आम लोगों का, पार्टी का कितना योगदान हो सकता है? हर रात की सुबह होती है, लेकिन ये वो रात है जिसकी सुबह भोर के रूप में हमेशा प्रकट होगी, ये तय है। क्योंकि जो जीवन बाक्सरा की ढाणी से शुरू हुआ था और वो जीवन आज जिसमें राष्ट्रीय ध्वज का झुकना, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और हमारे अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये सम्मान दिया, सुजानगढ़ की धरती के गौरव है माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब, जिनके सानिध्य में हमने जीवन के वो क्षण बिताए हैं जिन क्षणों में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है और वो प्राप्ति की गणना उसकी हम शब्दों में नहीं कर सकते। एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन आज एक संकल्प भी है। एक तरफ धरती की धारा है तो एक तरफ उस धारा का सुकून है, दोनों ही प्रकृति का मिलाप है और इस मिलाप के रूप में माननीय मनोज जी मेघवाल साहब का जो संकल्प है, हम सारी टीम, सारी जनता, आज तो आप देखेंगे माननीय मंत्री जी ने हमेशा कार्यकर्ता बनाए। आज न केवल वृद्ध बल्कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे और यूथ भी अपने प्यारे मंत्री को श्रद्धांजलि देने यहाँ पधारे। 45 साल का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में वृद्ध के साथ में 5-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपने साथ किया। ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व उनका रहा और इस व्यक्तित्व की ऐसी रोशनी जिसमें सुजानगढ़ ने गौरव, उनके हमेशा मन में अगर ढाणी का भी विकास है तो शहर का भी विकास है और विकास की उस परिकल्पना को पूर्ण करने का आज मनोज जी मेघवाल ने जिस प्रकार से उसको साकार करने का संकल्प लिया है, तो ये इस रात की सुबह है जो कि पूर्ण होती हुई हमें आने वाले समय की पराकाष्ठा के रूप में ज़रूर दिखाई देगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि हर रात की सुबह है और एक नया राजनीतिक उदय होगा, ये हम भी सोचते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि इस राजनीतिक जो प्रतिनिधित्व है इसकी कोई ना कोई आगे आकर संभाले। और अगर विरासत के रूप में मनोज जी इस कार्य को देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंचों पर मनोज मेघवाल जी को किसी ने नहीं देखा है। चुनाव के दौरान वो घर पर रह के ही उनके कुछ कार्य करते थे, बाकी राजनीतिक मंच पर मनोज मेघवाल को नहीं देखा गया। लेकिन पिछले इस जो पंचायत चुनाव का दौर, इसमें बहुत सारे गाँव का उन्होंने दौरा किया और आज कहा है कि मैं संकल्प करता हूं कि पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा। और निश्चित रूप से एक अध्याय था जो जिसका आज अंत हुआ है, लेकिन एक अध्याय हमेशा लिखे जाते हैं, एक अध्याय खत्म होता है तो दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि इस परिवार का ये नया अध्याय मनोज मेघवाल के नेतृत्व में लिखा जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने ऐसा संकल्प किया है। और हम भगवान से पुनः प्रार्थना करते हैं कि मेघवाल परिवार को इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान करे और मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की आत्मा को चिर शांति प्रदान करें। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी सुनील स्वामी और पवन कुमार तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।